इन दोनों को जोड़ दें, अर्थात हमने यहां पर इसे भी कंसीडर किया, इस करंट एलिमेंट को, और इस नीचे वाले करंट एलिमेंट को भी कंसीडर किया, और इन दोनों के कारण बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है ये। तो जब इससे आगे हम इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे, अगला एलिमेंट हम ये कंसीडर करेंगे, तो अपने आप हम इसे भी तो कंसीडर कर रहे हैं। जब हम अगला एलिमेंट इसे कंसीडर करेंगे तो हम इसे भी तो कंसीडर कर ले रहे हैं, इसके कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को, इसीलिए तो हमने यहां पर जोड़ के यहां पर 2 लिखा था। तो अगर आप यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं, dB इंटू साइन ऑफ अल्फा और dB इंटू साइन ऑफ अल्फा, अर्थात आप दोनों के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहां से लेके सिर्फ यहां तक 180 डिग्री कंसीडर करना है। और अगर आप सिर्फ यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं तो आप जब जोड़ेंगे सारे एलिमेंट्स को, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको 360 डिग्री एंगल में इंटीग्रेट करना है, अर्थात सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। इस केस में अगर आप सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर दे तो होगा ये कि मान ले आप पहली बार जब इस डीएल को कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसे भी कंसीडर कर रहे हैं, इसके कारण बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को। अब वापस घूमते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अगर आप फिर से इसे कंसीडर करें, तो इसे तो आपने 2 बार कंसीडर कर लिया ना, और जैसे इसे आपने कंसीडर किया तो आप बाय डिफॉल्ट इसे भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी 2 बार कंसीडर्ड हो जाएगा और ये भी 2 बार कंसीडर्ड हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ ध्यान दे, और मैं यहाँ बता दूं कि कोई भी अप्रोच सही या गलत नहीं होगा, जो भी आप फॉलो करें समझ के साथ फॉलो करें। तो यहां मैं जो फॉलो करूंगा, यहां पर मैं इन दोनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, शुरू में ही मैं इसे जोड़ दूंगा। तो मैं जो इंटीग्रेट करूंगा वो 360 डिग्री में नहीं बल्कि 180 डिग्री में इंटीग्रेट करूंगा। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर। हमने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी, तो फिर बी कितना होगा? ये जो B मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा इसी का इंटीग्रेशन पूरे सरकमफेरेंस में नहीं, आधा सरकमफेरेंस में। तो इंटीग्रेट हम करेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू DL ओवर a स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा को। और इंटीग्रेट जो हम करेंगे आधा सरकमफेरेंस पे करेंगे, अर्थात आधा सरकमफेरेंस का लेंथ कितना होगा? पाई आर, रेडियस इसका आर है, तो यहां से लेके अगर आप इसके सरकमफेरेंस के आधा कंसीडर करें तो चूंकि इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, तो आधा होगा पाई आर। सो यहां जो लिमिट होगा ये होगा 0 टू पाई आर। अब इससे आगे बढ़ते हुए यहां पर हम कांस्टेंट टर्म्स जो है उसे बाहर रखेंगे इंटीग्रल के। तो ये सारे कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ गए, साइन ऑफ अल्फा भी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आप कहीं भी एलिमेंट कंसीडर करें वो जो कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा उसके साथ अल्फा ही एंगल बनाएगा हमेशा। तो ये भी एक कांस्टेंट, और इंटीग्रेट हम करेंगे इसे डीएल को, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एल मिलेगा, और लिमिट्स हैं 0 टू पाई आर। तो जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो B है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई a स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा, और dl को इंटीग्रेट किया हमने तो हमें मिला l का लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई r, तो वो बन जाएगा पाई r। सो इंटू पाई r। तो मुझे पाई आर को पहले लिखना चाहिए, साइन ऑफ अल्फा को बाद में लिखना चाहिए, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, पाई आर को पहले यहां पर इंटू पाई आर और साइन ऑफ अल्फा बाद में। अब यहां पर देखें 2 टर्म्स है, एक तो ये अल्फा और ये ए। ये दोनों टर्म्स जब सिचुएशन दिया हुआ रहेगा तो गिवन नहीं रहेगा। यहां पर ये ए गिवन नहीं होगा और ये अल्फा भी गिवन नहीं होगा। गिवन टर्म्स क्या क्या होंगे? जब हम सर्कुलर लूप के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड को पता कर रहे हैं तो वो सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है ये गिवन रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा, कितना छोटा है। साथ ही साथ जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेंटर से कितना दूर है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नोन टर्म्स हो गए ये आर और ये एक्स। तो r और x के टर्म में ही ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं ये इक्वेशन होना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, अल्फा को
किसी तरह से हटाना होगा इस इक्वेशन से, अर्थात साइन ऑफ अल्फा को